फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा एकेडमी। आज हम HEN 101 का एकदम लास्ट यूनिट देखने वाले हैं, जो कि यूनिट 5 ट्रांसलेशन फ्रॉम मराठी उर्दू टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं BA सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पर भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपके यूनिट 5 के स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर 4 मेन पॉइंट है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है कंटेंट। जो कंटेंट्स है इसके भी टोटल 4 सब पॉइंट्स है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, रूल्स एंड एबिलिटीज़, थर्ड है मॉडल पैसेजेस ट्रांसलेशन इनटू मराठी उर्दू, और फोर्थ है मॉडल पैसेज ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। थर्ड जो है वो है लेट अस सम अप, और लास्ट में जो फोर्थ है वो सजेस्टेड रीडिंग्स आपको दिए गए हैं। तो ये जो पूरा यूनिट है ये एक्चुअल में बेस है आपका ट्रांसलेशन टू मराठी उर्दू टू इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश टू मराठी एंड उर्दू। तो ये आपको पूरा जो यूनिट है वो आपको किस तरह ट्रांसलेशन करना है, किस तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हमें कौन कौन सी एबिलिटी की ज़रूरत है ट्रांसलेशन करने के लिए, ये सारा यूनिट आपको इसी के बारे में है। अब हम देखेंगे रूल्स, हाउ टू ट्रांसलेट। तो रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ या फिर पैसेज दिया जाता है तो ज़रूरी ये है कि आप उसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करें। इसके टोटल 5 बेसिक रूल्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है वो है टेंसेस, सेकंड है दैट वेवर लाइक वर्ड्स, थर्ड है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, फोर्थ है फ्रेजेस, 5 है सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंसेस का रूल क्या है। टेंसेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको कोई भी पैराग्राफ या फिर पैसेज को सॉल्व करने के लिए। इसका रोल क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि टेंसेस जो है वो ज़माने को कहते हैं। अगर आपको ज़माना कौन सा है उस सेंटेंस में पता है या आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तभी आप ट्रांसलेशन को किस हाल में डालना है ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, आई हैव बीन सर्विंग माई पेरेंट्स फॉर लास्ट 2 years। मैं पिछले 2 सालों से अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा हूँ और हैव बीन प्लस ING जो है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को। यानी कि आप इस सेंटेंस में कर रहा हूँ ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस का रूल। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सेकेंड वाला जो है वो है दैट विच साइंस वर्ड्स मीनिंग्स एक्सेट्रा। यानी कि दैट जो है इसके मीनिंग होते हैं वो, विच के मीनिंग होते हैं कौन सा, साइंस के मीनिंग होता है इससे। तो ये जो वर्ड्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इसके मीनिंग अच्छे तरीके से पता हो तो तभी आप किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, दैट गर्ल्स हु हेल्प यू, वो लड़की जिसने आपकी मदद की। तो यहाँ पर दैट जो है इसके मीनिंग है की, यानी कि जितने भी वर्ड्स है इस तरह के उसके मीनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सके। अब हम चलते हैं हमारे बाकी के 3 रूल्स पर, और ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारा थर्ड रूल है वो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि हर लैंग्वेज के सेंटेंसेस का अलग अलग सीक्वेंस होता है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी, तो इन सब का सीक्वेंस क्या है चलिए हम ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश में एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ही प्लेस फुटबॉल। तो यहाँ पर ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गया, वर्ब, फुटबॉल क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। यानी कि SVO स्टैंड फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही प्लेस फुटबॉल। तो आपको इंग्लिश का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर SVO
का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। जबकि अगर हम इसी चीज़ को मराठी में देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला यूज़ किया गया है, यानी SVO, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि तो फुटबॉल खेलतो। ठीक है। हिंदी में इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया गया है, यानी कि यहाँ पर है SOV, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है। अब हम इसे उर्दू में देखते हैं। उर्दू में भी जो है SVO की जगह पर SOV का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है। तो ये जो पूरे जो फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो भी आप ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 4th रूल पर, जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। हमारा जो 4th रूल है वो है फ्रेजेस एंड एडम्स। तो देखिए, फ्रेजेस और एडम्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ताकि हम अपनी सी बड़ी सी बात को छोटे से वर्ड्स में कह सकें, या फिर अपनी बात को अलग तरीके से बताने के लिए भी फ्रेजेस और एडम्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि है ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे की उम्मीद करो। एट अ स्ट्रेच, एक ही दम में। एट वंस डिस्पोजल, इख्तियार में। एट 6 and 7, बिला तरतीब दरहम बरहम। एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से गैर हाजिर होना। तो इस तरह के जो है ये फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। इसी तरह मैंने यहाँ पर एडम्स भी बताए हैं। इन स्पीट ऑफ, बावजूद के। इन ऑर्डर विथ अ व्यू टू, करने की गर्ज से। ऑन द ग्राउंड ऑफ, की वजह से। फॉर द सेक ऑफ, करने के वास्ते की खातिर। ऑन द अकाउंट ऑफ और फॉर द रीज़न ऑफ, सबब से, वजह से। विथ रेफरेंस टू, मुताबिक। इन फेवर ऑफ, किसी के हक़ में। तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, इसके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। ये आपको बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप दोनों चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे 5th रूल पर। हमारा जो लास्ट 5 रूल है वो है सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ, यानी कि इसमें जो है कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ को आप अलग अलग वर्डिंग में सामने वाले को बता सकते हैं, क्योंकि इसके मीनिंग तो एक ही रहेंगे, लेकिन ये शॉर्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि ही हैज़ बीन गोइंग, यानी कि वो सुबह से जा रहा है, वो जाता रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 मीनिंग निकल के आ रहे हैं एक सेंटेंस के। हम इसे अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल। आई हैव गॉन, मैं गया हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जा दिया हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस के 3 मीनिंग निकल के आ रहे हैं। इसी तरह ही वेंट, वो गया, जा चुका, वो गया, यानी कि यहाँ पर भी मैंने 2 मीनिंग आपको बताए हैं एक सेंटेंस के। लास्ट जो है वो है ही हैड गॉन, यानी कि इसके मीनिंग है वो गया था, वो जा चुका था, वो जा लिया था। यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस के एक से ज़्यादा मीनिंग आप बता सकते हैं शॉर्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आमतौर पर ट्रांसलेशन में यूज़ होती है। तो अगर आप इन 5 रूल्स को अच्छी तरीके से समझेंगे, इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे, इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, इसे अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आपको ट्रांसलेशन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही वो कौन सी भी लैंग्वेज हो, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो 5 यूनिट है वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये है कि आपको जो है फर्स्ट यूनिट में वोकैबलरी एंड यूसेजेस दिए गए थे। क्यों दिए गए थे? ताकि आप वर्ड सीख सकें, न्यू वर्ड्स को बना सकें। सेकंड में आपको सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था, यानी कि ग्रामर सीख लेने के लिए आपको यूनिट सेकंड में बताया गया था किस तरह अच्छे तरीके से आप ग्रामर समझ सकते हैं। थर्ड यूनिट में आपको रीडिंग स्किल के बारे में बताया गया, और फोर्थ में आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया गया।
यानी स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में। इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने लास्ट में सीखा है ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं पहले आपने वर्ड सीखे, फिर सेंटेंस बनाना सीखे, फिर उसके बाद आपने रीडिंग हैबिट जो थी उसे डेवलप किया, फिर बाद में आपने स्पीकिंग और राइटिंग को डेवलप किया अपने अंदर, और फिर उसके बाद लास्ट में आपने ट्रांसलेशन करना सीखा। तो इस तरह ये 5 यूनिट आपको बेसिक चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारे 5 यूनिट्स ख़त्म होते हैं। मैंने हर यूनिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स के साथ आपके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जहाँ पर इमेज की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने इमेज भी डाले हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई भी यूनिट में, किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँगी दोबारा बार। बहुत ही अच्छे और शॉर्ट वीडियो बनाए हैं मैंने। कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पर इसके आपको और अच्छे वीडियोस मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर या कोई भी पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकूं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।